नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे देवउठनी एकादशी व्रत की कथा। आज 2 नवंबर को जो लोग देवउठनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं, वह 3 नवंबर को एकादशी व्रत का पारण सुबह 6:35 से 8:40 के मध्य में कर पाएंगे। एकादशी व्रत का पारण तुलसी मिश्रित गंगा जल से, भगवान के चरणामृत से या फिर मुख में चावल डालकर करना चाहिए। देवउठनी एकादशी का व्रत करने से हजारों अश्वमेघ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। देवउठनी एकादशी का व्रतकर्ता के सभी पापों को जलाकर भस्म कर देता है। देवउठनी एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि नारायण की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के आगे प्रातः स्नान आदि करके पवित्र वस्त्र धारण करके घी का दीप प्रज्वलित करें और सबसे पहले एकादशी व्रत का संकल्प लें। हाथ में थोड़ा जल लेकर इस प्रकार संकल्प करें कि हे भगवान विष्णु, आज मैं सारे दिन निराहार रहूंगा, आज भोजन नहीं करूंगा, आज मैं एकादशी व्रत का संकल्प कर रहा हूं अथवा कर रही हूं, आप मेरे व्रत को सफल करें। इस प्रकार बोलकर भगवान के आगे उस जल को छोड़ दें। फिर भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण की विशेष पूजा अर्चना करें। भगवान को पूजन में मंजरी सहित तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। ध्यान रहे, एकादशी द्वादशी रविवार को तुलसी ना तोड़ें। पहले से ही रखी हुई तुलसी पत्र भगवान को इस दिन पूजा में अर्पित करें। देवउठनी एकादशी को रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व बताया गया है। आइए श्रवण करते हैं देवउठनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोले विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय, तुलसा महारानी की जय, सालग्राम भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में बड़ा ही धर्मात्मा राजा रहता था। उस राज्य के सभी लोग विधि विधान से एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा के साथ करते थे। भगवान विष्णु की भक्ति में सब लोग तत्पर रहते थे। राज्य के सभी लोग बड़े ही धार्मिक प्रकृति के थे। एकादशी के दिन तो उस राज्य में पशु पक्षी मनुष्य आदि कोई भी अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करता था। उस नगर के राजा के दरबार में एक बाहरी व्यक्ति एक नौकरी पाने के लिए आया। तब राजा ने कहा कि काम तो मिल जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, महीने में 2 दिन एकादशी व्रत पड़ता है और हमारे राज्य में सभी लोगों को एकादशी व्रत करना पड़ता है, इसलिए एकादशी को तुम्हें अन्न खाने के लिए नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। उस व्यक्ति ने नौकरी की खुशी में राजा की शर्त मान ली। उसे अगले महीने एकादशी के व्रत पर अन्न नहीं दिया गया। व्रत में उसे केवल फलाहार दिया गया था, लेकिन फलाहार से उसकी भूख नहीं मिटी, उसे तृप्ति नहीं मिली। वह भूख से तड़पता हुआ राजा के पास बोला, महाराज, मुझे खाने के लिए अन्न दीजिए, मैं अन्न खाए बगैर नहीं जी सकता, मेरा पेट फलाहार करने से नहीं भरा है, मैं भूख से तड़प रहा हूँ। राजा ने उसे उसकी शर्त याद दिलाई। राजा ने कहा, तुमने शर्त मंजूर की थी कि तुम एकादशी को अन्न नहीं खाओगे और अब तुम अन्न खा रहे हो। वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मेरे प्राण निकल जाएंगे, कृपया मेरे ऊपर दया करें। राजा का दिल पसीज गया। राजा ने उसे अन्न खाने के लिए दिया। कहा, आप हमारे दरबार से बाहर जाकर कहीं जंगल में अन्न पकाकर खाएं। हमारे राज्य में, हमारे नगर में तुम अन्न सेवन नहीं कर सकते, इस शर्त पर मैं तुम्हें अन्न दे रहा हूँ। उस व्यक्ति ने राजा की बात को माना। अन्न लेकर वह नगर से बाहर जंगल में चला गया। जंगल में नदी किनारे एक वृक्ष के नीचे उसने अपने सामान को रखा। फिर नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद उसने वृक्ष के नीचे आग जलाकर वहां भोजन बनाया। भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाया। भगवान उस सीधे साधे व्यक्ति की सरलता से बड़े प्रसन्न थे। भगवान नारायण स्वयं आकर उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। अगली एकादशी पर उसने राजा से दुगना अन्न मांगा। उसने बताया, महाराज, पिछली बार आपने जो अन्न दिया था उससे मैं भूखा रह गया, क्योंकि हमारे साथ भगवान ने भी भोजन किया था। राजा ने कहा, हमें विश्वास नहीं है कि भगवान ने भी तुम्हारे साथ भोजन खाया है। राजा की इस बात पर उस व्यक्ति ने कहा, आप स्वयं जाकर देख सकते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। फिर एकादशी के दिन उसे दोगुना अन्न दिया गया। वह अन्न लेकर नदी के किनारे गया
उस दिन राजा भी पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहा था। उस व्यक्ति ने पहले नदी में स्नान किया, फिर भोजन बनाया और भगवान विष्णु से कहा, प्रभु भोग तैयार है, आप आइए और भोग लगाइए। लेकिन विष्णु जी नहीं आए। उसके बार बार विनय करने पर जब भगवान विष्णु नहीं आए, तब उसने कहा कि अगर प्रभु आप आज भोग लगाने के लिए नहीं आए तो मैं झूठा माना जाऊंगा, मैं अपने प्राण त्याग कर दूंगा। फिर भी श्री हरि नहीं आए। तब वह नदी में छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसे कूदने से बचा लिया। इसके बाद भगवान श्री हरि उसके साथ भोजन करने बैठ गए और उसे अपने साथ बैकुंठ धाम को लेकर चले गए। यह देखकर राजा हैरान रह गया। अब राजा को समझ आ गया था कि एकादशी व्रत को पवित्र मन और शुद्ध आचरण से करते हैं, तभी पूरा व्रत का लाभ मिलता है। उस दिन से राजा ने भी पवित्र मन से एकादशी व्रत किया और भगवान विष्णु की पूजा की। जीवन के अंत में राजा के सभी पाप मिट गए और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलिए विष्णु भगवान की।